हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज अपना टॉपिक है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी? मैं आपको ये बता देता हूँ, पहले डेफिनेशन देखते हैं। देखो, इट इज डिफाइंड एज द एवरेज वेलोसिटी विद विच फ्री इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्टेड इन ए कंडक्टर इज अपोजिट डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड is called drift velocity. It is represented by vd वेक्टर। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, मेरे पास क्या है, कोई कंडक्टर है। देखो ध्यान से समझना, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, कोई कंडक्टर। इस कंडक्टर में बहुत सारे क्या फ्री इलेक्ट्रॉन है, बहुत सारे क्या फ्री इलेक्ट्रॉन है। मैं यहां पे सिर्फ 3-4 दिखा रहा हूं, ठीक है। अब मैंने कल भी आपको एक टॉपिक समझाया था कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन कंडक्टर, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन कंडक्टर। तो सबसे पहले मैं बात कर दूं, इस जो कंडक्टर पे मैंने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने अप्लाई नहीं किया। सिंपल सा मेरे पास कोई कंडक्टर है। जो कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या करें, रैंडमली कोई इधर जाएगा, कोई इधर जाएगा, कोई इधर जाएगा, रैंडमली मूव करेंगे, किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं जब इस पर अपने कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया। जैसे मैंने इस कंडक्टर को, मैं आपको, ये मेरे पास क्या है, कोई एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी डायरेक्शन मैंने ये दिखाई हुई है, जिसकी डायरेक्शन क्या है, इधर। और इस कंडक्टर को मैंने क्या किया, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मैंने लाके रख दिया। तो एक बात आपको ध्यान रखनी है, अगर मेरे पास कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, अगर उसके अंदर कोई पॉजिटिव चार्ज लेके आते हैं तो उस पर एक फोर्स लगता है, इलेक्ट्रिक फोर्स। वो क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगता है। ये मैंने आपको चैप्टर फर्स्ट में समझाया था, ठीक है। अब अगर कोई नेगेटिव चार्ज लेके आए उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर तो इस पर भी एक फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक, वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो इलेक्ट्रॉनों पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। अगर मान लो मेरे पास कोई ये इलेक्ट्रॉन था, इस डायरेक्शन में जा रहा था, क्या कर रहा था, इस डायरेक्शन में जा रहा था, इस पर अब एक फोर्स लगेगा, कौन सा, इलेक्ट्रिक फोर्स। कहां लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में क्या होने लग जाएगा, मूव होने लग जाएगा। मतलब धीरे धीरे, मतलब एक ऐसा टाइम है जिस पर ये बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में क्या होने लग जाएगा, फ्लो होने लग जाएगा, ड्रिफ्ट होने लग जाएगा। इसी प्रकार जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे इस कंडक्टर के अंदर, जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे, सारे के सारे इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में भी क्या होने लग जाएंगे, ड्रिफ्ट होने लग जाएंगे। जिस वेलोसिटी से ड्रिफ्ट होंगे उस वेलोसिटी को क्या बोलेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और सभी इलेक्ट्रॉनों की जो एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे तो उस एवरेज वेलोसिटी को भी क्या बोलेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। तो देखो मैंने यही बात बताई थी, इट इज डिफाइंड एज द एवरेज वेलोसिटी। सभी इलेक्ट्रॉनों की जो एवरेज वेलोसिटी होगी विथ विच फ्री इलेक्ट्रॉन drifted in a conductor is opposite direction of applied electric field is called drift velocity। मतलब जिस वेलोसिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में ड्रिफ्टेड होंगे या मूव करेंगे, उस वेलोसिटी को अपने क्या, उस एवरेज वेलोसिटी को क्या कहेंगे, अपने ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहेंगे। इतनी बात आपको समझ आ गई होगी क्या होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सिंपल सी लैंग्वेज में क्या बोलेंगे इसको, कि अगर किसी कंडक्टर को अपने एक्सटर्नल फील्ड के अंदर लाके रखते हैं तो उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेंगे, मूव करेंगे। और उस एवरेज वेलोसिटी, सभी इलेक्ट्रॉन की उस एवरेज वेलोसिटी को क्या बोलेंगे, अपने ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलेंगे, जिसको अपने वीडी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट आता है रिलैक्सेशन टाइम, जिसको अपने टो से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टो से। मैंने ये सिंबल आपको बता दिया था, टो से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या होता है रिलैक्सेशन टाइम, तो देखो, द टाइम टेकन बाय फ्री इलेक्ट्रॉन इन बिटवीन एनी टू कंसेक्टिव कोलिजन इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। अभी सिर्फ दो इलेक्ट्रॉनों के कंसेक्टिव कोलिजन, कंसेक्टिव का मतलब लगातार, कोलिजन का मतलब होता है टक्कर, दो लगातार टक्करों के बीच में जो समय लगेगा उसको अपने क्या बोलेंगे, रिलैक्सेशन टाइम, जिसको अपने टो से रिप्रेजेंट करते हैं।
तो देखो दोबारा, द टाइम टेकन बाय फ्री इलेक्ट्रॉन इन बिटवीन एनी टू कंसेक्टिव कोलिजन, मतलब लगातार टक्करों में जो समय लगा उसको क्या बोलेंगे, रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, एंड एवरेज टाइम बाय ऑल द फ्री, अब ये सभी इलेक्ट्रॉनों के कंसेक्टिव कोलिजन की बात कर रहे हैं कि एवरेज टाइम बाय ऑल द फ्री इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड मीन रिलैक्सेशन टाइम। तो सभी इलेक्ट्रॉनों की कंसेक्टिव कोलिजन होगा, उसका जो मीन टाइम होगा उसको अपने भी क्या बोल देंगे, मीन रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, रिलैक्सेशन टाइम इज जनरली रिप्रेजेंट बाय टो। तो आपको रिलैक्सेशन टाइम भी समझ आ गया हो क्या होता है कि कोई भी दो इलेक्ट्रॉनों के कंसेक्टिव कोलिजन में जो टाइम लगेगा वो क्या होगा, रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, दो इलेक्ट्रॉनों के कंसेक्टिव कोलिजन में जो टाइम लगेगा उसको अपने क्या बोलेंगे, रिलैक्सेशन। हिंदी में क्या बोलते हैं, दो लगातार टक्करों में लगा समय, टक्कर मतलब कोलिजन, लगातार मतलब कंसेक्टिव। ठीक है, और सभी के लिए बात करें तो उसको बोलते हैं मीन रिलैक्सेशन टाइम। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टो से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, देखो द रिलैक्सेशन पीरियड या टाइम is inversely proportional to the temperature and the relaxation period decreases with increasing temperature। ये मैं समझाता हूं। देखो तो इसने क्या क्या है, जो रिलैक्सेशन टाइम टो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर की। ठीक है, अब देखो ये मेरे पास क्या था, एक कंडक्टर था। ठीक है, बहुत सारे इसके अंदर क्या थे, फ्री इलेक्ट्रॉन थे। ठीक है, अब जैसे मैं इस कंडक्टर का जो टेम्परेचर दे रहा हूं, इस कंडक्टर को जो टेम्परेचर दे रहा हूं, जैसे जैसे मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करूंगा, जैसे जैसे इस कंडक्टर के लिए मैं टेम्परेचर को क्या करूंगा, इंक्रीज करूंगा, तो जो इलेक्ट्रॉन है इनके कोलिजन का टाइम क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। मतलब इलेक्ट्रॉनों की स्पीड क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। मतलब स्पीड बढ़ रही है तो जो कोलिजन में टाइम लग रहा है, देखो पहले तो मान लो बहुत धीरे धीरे आ रहे थे, कम टेम्परेचर था, टकराए, फिर दूसरा टकराए तो टाइम ज्यादा, और जैसे मैं टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो जल्दी जल्दी आपस में कोलिजन करेंगे तो जो इनका रिलैक्सेशन टाइम होगा तो वो क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। टेम्परेचर इंक्रीज तो रिलैक्सेशन टाइम इंक्रीज डिक्रीजेस, सॉरी। ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई होगी। अब बात करते हैं मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ अपने रिलैक्सेशन टाइम पर भी है, अगर वो आपको समझ आए तो ये भी आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। देखो क्या होता है, द पाथ बिटवीन टू consecutive collision is nearly straight line and its distance traveled by free electron in between two collision is called free path। ये क्या कह रहा है, मैंने आपको बताया अगर दो इलेक्ट्रॉन आपस में क्या कर रहे हैं, कोलिजन कर रहे हैं, कितनी बार, 2 टाइम्स, तो वो टाइम क्या होता है, रिलैक्सेशन टाइम। मतलब उन दो कोलिजन में जितना अपने वो पाथ मतलब डिस्टेंस कवर करेंगे, वो डिस्टेंस ही क्या होगी, उसकी फ्री पाथ होगी। देखो कि द पाथ बिटवीन टू कंसेक्टिव कोलिजन, दो लगातार कोलिजन, टक्करों का कोलिजन, ठीक है, इज नियरली स्ट्रेट लाइन एंड दिस डिस्टेंस ट्रेवल बाय फ्री इलेक्ट्रॉन। जितनी डिस्टेंस कवर करेंगे वही क्या होगी, अपने पास फ्री पाथ होगी। अगर सभी इलेक्ट्रॉनों की बात करें तो मीन फ्री पाथ हो जाएगा। मीन ऑफ ऑल सच टाइप ऑफ पाथ इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ। इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा बार। तो ये था मेरे पास मीन फ्री पाथ, जिसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा बार से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी एक न्यूमेरिकल है मेरे पास, वो डिस्कस करेंगे। देखो एन इलेक्ट्रॉन इन ए हाइड्रोजन एटम, किसकी बात कर रहा है, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है। इन हाइड्रोजन एटम विद ए रेडियस 5.3 इंटू 10 की पावर -11 मीटर इज रिवॉल्विंग इन ए ऑर्बिट, मतलब ऑर्बिट के अंदर क्या कर रहा है, घूम रहा है, विद ए वेलोसिटी ऑफ 2.2 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द वैल्यू ऑफ एवरेज इलेक्ट्रिक करंट, मतलब इलेक्ट्रिक करंट निकाला। इलेक्ट्रिक करंट की बात आती है तो अपने को फॉर्मूला पता होना चाहिए, I इक्वल्स टू Q/T। ठीक है, देखो सबसे पहले अपने को गिवन क्या, वो चीज अपने नोट कर लेंगे। गिवन क्या, रेडियस दी हुई मेरे पास 5.3 इंटू 10 की पावर -11 मीटर, और वेलोसिटी दी हुई 2.2 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड। और अपने को पता है जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो क्या होता है, I इक्वल्स टू Q/T। अब देखो Q किसके चार्ज की बात कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन के चार्ज की बात कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन पर जो मिनिमम चार्ज होता है वो कितना होता है, E।
और इस ई की वैल्यू कितनी होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। ठीक है, और ये टी क्या है, टाइम है। ठीक है, अब देखो कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट के अंदर v वेलोसिटी से मूव करे और v की वैल्यू 2.2 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड दी हुई है, अगर वो एक राउंड पूरा करे तो उसको क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड, मतलब कितना टाइम लग रहा है उसको। तो टाइम के लिए अपने को टाइम पीरियड क्या होता है 2πr/v। ठीक है, 2 वैसे का वैसा, पाई की वैल्यू 3.14 इंटू 5.3 इंटू 10⁻11 रेडियस और वेलोसिटी दी हुई है 2.2 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकंड। इन सारी वैल्यू को सोल्व करने के बाद मेरे को जो टाइम मिलेगा वो कितना है 15.13 इंटू 10⁻17 सेकेंड। ये आ गया मेरे पास टाइम। टाइम की वैल्यू पता लगी, चार्ज की वैल्यू पता है, ये वैल्यू पुट करें तो अपने पास क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट। तो I इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻19 अपॉन में 15.13 इंटू 10⁻17। तो इस वैल्यू को सोल्व करने के बाद रिजल्ट मिला 1.06 इंटू 10⁻³ एम्पियर, इतना करंट मिलेगा। और 10⁻³ को भी अगर लिखे तो इसको क्या लिख सकते हैं, मिली एम्पियर। तो ये था मेरे पास आज का टॉपिक, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है और मीन पाथ क्या होता है, और एक न्यूमेरिकल डिस्कस किया था। थैंक यू।